नाज़रीन, वादी पंजशेर में पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में तालिबान के जंगजू वहां पर पहुंचे हैं और कई इलाकों को तालिबान की जानिब से फतह भी किया गया था। लेकिन नाज़रीन, अब खबरें थोड़ी सी मुख्तलिफ आना शुरू हो गई हैं और खबरें ये हैं कि तालिबान को कुछ जानी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा उनको बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो मज़ाहमत भी हुई है, लेकिन तालिबान रुके नहीं और वो आगे पेशकदमी करते रहे हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि तालिबान ने फिर कई इलाकों पर फतह जो है वो कई इलाकों को फतह कर लिया और जो उन्हें शिकस्त हुई थी या शिकस्त का दावा किया गया था उनके खिलाफ, उसका फौरी बदला लिया गया है। इस वक्त वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कहां कहां पर जो है वो बहुत बड़े क्लैशेस हुए हैं, मुख्तलिफ सोर्सेस से खबरें तमाम जो हैं वो आपके सामने रखूंगा ताकि जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने पहुंच सकें। लोकल मीडिया की खबरें भी आपके सामने रखता हूं, वहां की जर्नलिस्ट की भी और जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज हैं उनकी खबरें भी आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले ये सावका न्यूज़ है जो कि वहाँ का एक लोकल मीडिया है, उसकी खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जनाब आप देखें, clashes between Taliban and National Resistance Front are taking place in parts of Panjshir province in the Jabal Saraj district of Parwan province, Khawak Panjshir and Andrab district of Baghlan province, local sources told Aswaka News. Sources confirmed that the clash started. अच्छा जी, इन्हीं की एक और खबर है इसी इशू के ऊपर, वो भी आप ये पढ़ें। विद द अटैक ऑफ तालिबान अराउंड 11 PM ऑन ट्यूसडे नाइट, यानी कल रात जो गुजरी है 11 बजे के करीब एक बड़ा हमला किया गया था तालिबान की जानिब से एंड इज स्टिल ऑन गोइंग। वो कह रहे हैं कि वो जो रात शुरू हुई थी एक बड़ी झड़प वो अभी तक जारी है। बट द डेथ टोल 4M, द कन्फ्लिक्ट इज अनक्लियर। ऑफिशियल सोर्सेज फ्रॉम बोथ साइड्स हैवंट येट स्पोकन टू मीडिया अबाउट क्लैश। Meanwhile, Taliban spokesperson said the Panjshir was under complete siege. तो ये आसवाका न्यूज़ है, वहाँ का एक लोकल मीडिया है। अब मैं आपके सामने वहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं उनकी एक खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि वहाँ की जो असल सूरत हाल है वो आप तक पहुँच सके। ये जनाब मुस्लिम शेरजाद हैं, ये टोलो न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं। टोलो न्यूज़ एक बड़ा इदारा है अफगानिस्तान का। ये क्या लिखते हैं, नाउ तालिबान ट्राइंग टू एंटर पंजशेर थ्रू गुलबहार, but resistance forces hit them and there are casualties too. Taliban blocked the main road by container, clash is ongoing. इन्होंने एक साथ वीडियो भी शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पर और ये दावा कर रहे हैं, जो कि टोलो न्यूज़ एक बड़ा इदारा है उसके जर्नलिस्ट हैं और दावा कर रहे हैं कि तालिबान की कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। अब ये दावा कितना सच है अब इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक बड़े वहाँ के जर्नलिस्ट हैं और बड़े इदारे के जर्नलिस्ट हैं और दावा कर रहे हैं कि तालिबान की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अब मैं आपके सामने इंडिया टुडे की खबर रखना चाहता हूँ जिन्होंने बाकायदा फिगर्स दे दिए हैं कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन ये मेरी खबर जस्ट रिपोर्टिंग तक है कि इंडिया टुडे इस वक्त कहाँ क्या लिख रहा है। ये आप देखें जी, अफगानिस्तान न्यूज़ लाइव अपडेट्स। तालिबान सफर्ड 350 कैजुअलिटीज इन लास्ट नाइट स्किरमिश क्लेम्स नॉर्दर्न अलायंस। ये इंडिया टुडे अब रिपोर्ट कर रहा है कि 350 जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं तालिबान की और इन्होंने दरअसल जिस चीज़ को वहाँ पर जो रेफरेंस दिया है वो दरअसल एक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है जो नॉर्दर्न अलायंस है, अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले का। उन्होंने ये दावा किया था जिसको रिपोर्ट किया है इंडियन मीडिया ने। अब देखें ये नॉर्दर्न अलायंस एक उनका जो ट्विटर अकाउंट है अमरुल्लाह साले अहमद मसूद का, वो क्या लिख रहा है, सो फार फ्रॉम बैटल ऑफ खावक लास्ट नाइट तालिबान हैज़ 350 casualties, more than 40 captured and imprisoned. NRF got many new American vehicles, weapons and ammunition as a trophy. Command Defense of Khawak Commander Munib Amiri. अब ये नॉर्दर्न अलायंस वाले ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 350 तालिबान जो हैं उनको किल किया है, लेकिन ये इनका दावा है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते और मेरे नज़दीक तालिबान की इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ नहीं हो सकती। हाँ, ऊपर जो जर्नलिस्ट दावा कर रहे थे मुमकिन है कि कोई थोड़े बहुत पैमाने पर हुए हों, कोई कैजुअलिटीज़ हुई हों, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती। अब ये जो नॉर्दर्न अलायंस वाले हैं ये इतने इनको मैं क्या कहूँ कि ये इनको शिकस्त नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये उनको अभी तक ललकार रहे हैं। अब इनका एक और ट्वीट जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंजशेर
Hour ago, Taliban terrorists wanted through Kotal Khawak attack Panjshir but got in on NRF ambush, यानी उनके घात में फंस गए और as a result 41 Taliban killed, 20 captured and imprisoned. As a commander, Hasib said, "We will let you enter the valley but not let you out." To failure in Panjshir. अब ये फिर एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने उनके 41 तालिबान मार दिए हैं और 20 जो हैं उनको प्रिजन भी कर दिया और साथ उनको धमकी भी लगा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है। अब मैं आपको नाजरीन बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं और ये एक कंफर्म सोर्स से है और तालिबान ने जो है वो मुसलसल आगे पेशकदमी कर रहे हैं, कहीं पर रुके नहीं हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 3 इलाके उन्होंने फतह किए हैं, पहाड़ों से उतरे हैं नीचे, उनकी पहले ऊपर चोटियां तबाह की हैं। इसके अलावा कल रात मैंने आपको ये भी बताया था कि गुलबहार वाला जो एरिया है वहां से इन्होंने पुल उड़ा दिया है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि तालिबान ने आगे पेशकदमी की है और अफगान उर्दू की यह खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एक बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है। इन्होंने कहा है कि अमारत इस्लामिया के दस्तों ने पंजशेर के जिला शतल पर कब्जा कर लिया है। ये अफगान उर्दू ये खबर दे रहा है कि तालिबान ने एक और जिले पर जो है वो कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा इनकी एक और खबर ये आप मुलाहिजा करें, ज़राए के मुताबिक तालिबान ने पंजशेर पर परवान के रास्तों पर भी हमले शुरू किए हैं। ज़राए के मुताबिक अमारत इस्लामिया के दस्तों ने 2 एंटी आरपीजी टैंक, 8 mm आर्टिलरी टैंक और भारी मिकदार में गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया है। तो ये अफगान उर्दू ये दावा कर रहा है कि तालिबान को एक वहां पर बड़ी फतह हुई है और उन्होंने ना सिर्फ वहां के जिला पर कब्जा किया है, उनके रोड्स बंद कर दिए हैं, बल्कि उनका जो असलहा था वो भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें टैंक्स भी हैं और दीगर जो है वो गोला बारूद भी है। इसके अलावा कुछ और खबरें वहां से आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको मुकम्मल हकायक जो हैं वो पता चल सकें। ये एक और ट्विटर अकाउंट है और ये जो साहब हैं ये भी अफगानिस्तान से हैं, इनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है, ये लिखते हैं कि तालिबान हैव कैप्चर्ड सेवरल T-72 मेन बैटल टैंक्स फ्रॉम मिलिशिया एंड पंजशेर। ये भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि तालिबान ने जो है वो काफ़ी सारे टैंक्स जो हैं वो पंजशेर से कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा एक और इनकी देखें, मिलिशिया इन पंजशेर आर रेजिस्टिंग इन अनाबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजशेर वेयर तालिबान हैव लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव टू कैप्चर दैट डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू हैवी फाइटिंग द रोड लिंकिंग पंजशेर टू परवान इज ब्लॉक्ड। अच्छा, ये बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने जो है वो रोड्स बंद किए हैं और कहां कहां पर इस वक्त क्लैशेस हो रहे हैं। अब मैं आपके सामने नाज़रीन बहुत ही अहम ट्वीट रखना चाहता हूं कि ये जो पंजशेर वाले हैं इन्होंने खुद अपने बंदों की जो है वो मौत का इसको कंफर्म कर दिया है कि हमारे बंदे इसमें मरे हैं और उन्हीं के ट्विटर अकाउंट की खबर जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पंजशेर प्रोविंस, ये आप देखें इनकी खबर, मे अल्लाह ग्रांट हिम जन्ना आमीन, वहीद खान our first martyr for the sake of freedom, they continue fighting for long time and killed many Taliban last night at Shutal district। अब ये एक दावा तो कर रहे हैं कि उन्होंने तालिबान को मारे हैं, लेकिन ये इनका दावा तालिबान को मारने का तो इनको दावा ही है, लेकिन अपना जो इनका बंदा मरा है उसको ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो अगर ये एक का कंफर्म कर रहे हैं तो मुमकिन है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन एक का इन्होंने खुद कंफर्म कर दिया। लेकिन तालिबान का मैं आपको बताऊं तो तालिबान ने अभी अपना एक बंदा भी कंफर्म नहीं किया कि उनका एक बंदा भी शहीद हुआ। अब मैं आपको एक और इंतहाई अहम खबर रखना चाहता हूं जिससे जो वैली के अंदर की सूरत हाल है वो आपको पता चल सके। ये अफगान उर्दू की एक खबर है, ये देखें जी, वादी पंजशेर में अवामी इज्तिमा का मंजर, हजारों लोग शरीक हुए। ये जनाब अहमद मसूद साहब हैं, इन्होंने वहाँ पर एक जो है वो मजमा इकट्ठा किया है और अफगान उर्दू कह रहा है कि उसमें हज़ारों लोग थे और उन्होंने अहमद मसूद ने उनके साथ खिताब किया, ज़ाहिरी तौर पर उनको उभार रहे होंगे, उनको उकसा रहे होंगे कि हमने जो है वो पीछे नहीं हटना, हमने लड़ना है और हमने तालिबान से, जैसे ये दावे कर रहे हैं कि तालिबान को शिकस्त देंगे, तालिबान को अफगानिस्तान से पाक कर देंगे। और जो बाकी लोग भी हैं वो भी तालिबान की आमद से खुश नहीं है, तालिबान की हुकूमत से खुश नहीं है। तो हमने जो है वो अपनी पंजशेर वैली की जो है वो हिफाजत करनी है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नॉर्दर्न अलायंस जो है वो दावा कर रहा है कि हमने बड़ी तादाद में तालिबान को किल किया है। सहाफ़ी वहाँ की ये कह रहे हैं कि बहुत थोड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और अफगान उर्दू ये दावा कर रहा है कि जो कि एक बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है कि तालिबान ने मज़ीद इज़ला पर कब्ज़ा कर लिया है। और इसके साथ साथ अफगान उर्दू ये भी कह रहा है कि वहाँ पर वैली में एक बड़ा मजमा भी हुआ है जिसमें अहमद मसूद जो हैं वो लोगों को, आम सिविलियंस को कह रहे हैं कि आप लड़ें, आप हथियार उठाएं,
اب یہ بڑی خطرناک ناظرین صورتحال ہے. وہاں پر 1,73,000 بندہ رہتا ہے. جس طرح سے جنگ جاری ہے اور طالبان آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اگر یہ سویلینز بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ایک بہت بڑی خون ریزی ہوگی جو کہ کسی طور نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم پہلے بھی اس بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں, ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں, تو کسی طور یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد کی وجہ سے آج وہ معصوم جانے جا رہی ہیں. ایک طرف پورے افغانستان میں جشن ہو رہا ہے آزادی کا, لیکن پنجشیر ویلی میں ابھی تک خون بہایا جا رہا ہے, اور اس کے ذمہ دار امراللہ صالح صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرایا. ابھی تک طالبان چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں, لیکن وہ امراللہ صالح جو ہیں اس پر کسی طور پر راضی نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ حصہ چاہتے ہیں جو طالبان ان کو دینا نہیں چاہتے. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس وقت پنجشیر ویلی میں کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے تمام دعوے رکھے, تمام سورسز سے, انٹرنیشنل میڈیا کا بھی رکھا, وہاں کے لوکل میڈیا کا بھی رکھا, وہاں کے جرنلسٹ کا بھی رکھا. تو یہ تازہ ترین صورتحال تھیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے, آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جو ہی کوئی نئی اپڈیٹس آئیں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.